अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? के खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। 2 दिन बल्कि मंडे ट्यूसडे तो हमने 3 रेसिपी बनाई। आज 2 रेसिपीज़ है, कल फिर 3 और परसों पर 3। और आज की जो 2 रेसिपीज़ है उसमें एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं रेसिपी के लिए और अमूमन इसके साथ बड़ी लंबी कोई लिस्ट होती है चीज़ों की, लेकिन आज का जो स्टेक है बिल्कुल ही यूनिक। सिर्फ और सिर्फ 5 अज्जा से बन रहा है और ये 5 अज्जा यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। चिकन का ब्रेस्ट, क्रीम, बटर, गार्लिक और ये मशरूम्स आ गए ड्यू ड्रॉप के। ये सबसे बन जाएगा बेसिक मशरूम स्टेक बनेगा। अगर कोई सब्जियां रखना चाहते हैं तो रख लें, वैसे स्टेक के साथ बड़ी मज़ा आती है सब्जियां। और अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट रेसिपी है। क्विक है। सबसे ख़ास बात रमज़ान में जो मैं कोशिश यही करता हूँ हमेशा हर साल कि रेसिपीज़ हों तो आसानी से बने, और आज की रेसिपी भी ऐसी है। 2 स्टेप है। एक स्टेप में हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है और अगले स्टेप में हमने इसको सिंपल ओवन में रख देंगे बेक करने। आप इसको पैन में भी पका सकते हैं, ऑल अप टू यू। तो सबसे पहला काम हम आ जाएंगे दम के कबाब की तरफ। और दम के कबाब के लिए ये ले लिया एक अदद बॉल, आधा किलो गाय का कीमा है। इसमें हमने तकरीबन 2 खाने के चम्मच या 2 इंच साइज़ की पपीता, कच्चा या पक्का, अप टू यू, कच्चा पपीता इसमें पेस्ट बना के इसको हमने इसमें शामिल कर दिया। तकरीबन 2-2.5 घंटे इसको हो चुके हैं। इसमें अच्छी खासी गलावट आ चुकी होगी। अब इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे और वो क्या कुछ हैं बताते जाते हैं आपको। ये सारे के सारे इसमें शामिल होने के बाद इसको पहले हम धुएं का फ्लेवर देंगे हल्का सा, और फिर हम इसको चॉपर में चॉप करेंगे। सो सबसे पहले आ गया इसमें अदरक, लहसुन और लाल मिर्च। अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना तीखा करना है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा मैं इसको ज़रा हल्का सा एक्स्ट्रा स्पाइसी करूँगा। हल्दी आ गई। अच्छा, हल्दी के हवाले से अभी मैं यहाँ पे कराची में एक मार्केट है, एम्प्रेस मार्केट, वहाँ से मैं हल्दी ख़रीद के लाया हूँ। आखिरी दिन रह गए थे और मैं असल में देख नहीं पाया। पिछले साल इसी महीने में मैंने हल्दी चुकाई थी और 9.5 किलो 11 किलो मैंने हल्दी ली थी कच्ची, और उसको बॉईल किया। बॉईल तकरीबन आधा पौना घंटा कर ले, साफ़ करके धो के मट्टी बिल्कुल उतर जाए। फिर इसको बारीक स्लाइस काट के इसको सिंपल छत पे भी बिछाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी कमरे में किसी ट्रे के ऊपर बिछा दें। 3-4 दिन 5 दिन के अंदर बिल्कुल कड़क होके सूख जाएगी और फिर आपने सिंपल इसको पैकेट बना के फ्रीज़र में डाल दें। मैंने पिछले साल 11 किलो ली थी और इसका साफ़ी जो वज़न आया था 3.5 किलो आया था, और हल्दी ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। यानी बिल्कुल मेरे हिसाब से 3.5 किलो मैंने इस्तेमाल की पूरा साल, और पैकेट बना लिए थे छोटे छोटे और फ्रीज़र में डाल दिए थे, फ्रीज़र में, सॉरी। और उसके बाद जितना निकाला बस यूज़ करते रहे। तो मेरी 3.5 किलो खपत आई पूरे साल की, और अभी मैं 10 किलो लेके ख़रीद के लाया हूँ। ये भी तकरीबन कोई 3-3.25 किलो इसकी नेट यील्ड आएगी, लेकिन बिल्कुल एज आ गया है। मैं भूल भी गया था, टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं वहाँ से ख़रीद के लाया। और बेहतरीन किस्म के, अभी भी आपके पास टाइम है, इसको सुखा लें। और ये इसका फ़ायदा ये है कि साफ़ सुथरी है, कोई एडिटिव, प्रिजर्वेटिव, कोई इसमें इसकी फ्यूमिगेशन नहीं है। आपने सिंपल इसको पहले बॉईल करना है आधा पौना घंटा, धोने के बाद अच्छी तरीके से। फिर इसको बिल्कुल बारीक स्लाइस काट के ट्रे में बिछा दें। बाहर किसी भी कमरे में कोई ऐसे जो यूज़ नहीं हो रहा हो, ड्राइंग रूम हमारे आमतौर पे कोई नहीं आता, कभी कभार पता नहीं ड्राइंग रूम का कमरा क्यों रखते हैं लोग। कोई साल में एक दफ़ा जो गेस्ट आता है उसके लिए एक ड्राइंग रूम, तो लाउंज बेहतर है। खैर, ड्राइंग रूम में बिछा दें उसको, और ये 5-6 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अगर ड्राई नहीं हुआ है तो 1-2 दिन और दे दें। पूरे पाकिस्तान में खुश्क मौसम ऑलमोस्ट चल रहा है। पंजाब में भी कदरे बेहतर है, सर्दी है और खुश्की है। अगर नहीं खुश्की तो फिर इसको थोड़ा और टाइम लग जाएगा, 7-8-10 दिन, लेकिन इससे ऊपर नहीं लगेंगे इसको। पर आपने सिंपल इसकी थैलियाँ बना के और फ्रीज़र में रख दें। पर जब निकाला और यूज़ करते रहे, जिस तरह मैं पूरा साल इस्तेमाल करता रहूँ। सो हल्दी फ्रेश इस्तेमाल कर लें, बड़ा बेहतरीन होगा। एनीवेज, यहाँ पे आते हैं वापस। इसमें हम खोपरा पिसा हुआ शामिल कर रहे हैं, साथ में आ गया गरम मसाला पाउडर, ताज़ा भुना हुआ पिसा हुआ। अच्छा, खसखस मैंने भी चेक नहीं किया अब्दुल्ला भाई, इसको धोया था, साफ़ किया था। इसमें होती है रेत, और इतनी शदीद रेत होती है कि आपकी सोच है, अगर ये आपने साफ़ नहीं किया हुआ तो उसको मस्त धो के इसमें सारी रेत निकाल लें। तो हम यहाँ पे अब्दुल्ला भाई को दे देते हैं ताकि इसको ज़रा चेक कर लें। अगर नहीं धुला हुआ तो उसको धो के इसकी रेत बिल्कुल साफ़ कर लें, ये बहुत मसला करता है। काला ज़ीरा आ गया इसमें 1 चाय का चम्मच, साथ में नींबू का रस आ गया, साथ में इसमें प्याज 2 किस्म की इस्तेमाल हो रही है। फ्राई की हुई प्याज भी इस्तेमाल हो रही है, ये फ्राई की हुई प्याज आ गई, और साथ में कच्ची प्याज भी। तो इसका बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का टेस्ट आएगा। ये कच्ची प्याज भी शामिल कर दी 2 अदद, और इसमें चने का आटा, जो फाँकने वाले चने होते हैं ना, ये डाल दें इसमें इसको जोड़ के रखेगा, कबाब जैसी इसकी लुक देगा इसको। और ये अगर ना हो तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन बेसन ना इस्तेमाल कीजिएगा। कुछ लोग समझते हैं कि ये बेसन है,
चने तो वो भी चने का आटा ही है ना, वो ग्राम सीड है, ये अलग है। फाँकने वाले जो खाने वाले चने होते हैं इसका बिल्कुल टेस्टलेस होता है। बेसन अगर शामिल करेंगे, बेसन का अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और उसके सारे फ्लेवर को तब वो बर्बाद कर देगा। ये इसमें आ गया हमने आटा, साथ में आ गया इसमें थोड़ा सा बादाम पिसा हुआ, ये ऑप्शनल है, शामिल करना चाह रहे हैं 2 खाने के चम्मच, और ये थोड़ा ज़रा इसको मज़ेदार क्रीमी कर देगा। धनिया आ गया इसमें, साथ में आ गया पुदीना, और साथ में आ गया इसमें दही, और इसके बाद 1 मिनट हाथ धो लें और फिर और चीज़ें बताते हैं आपको। चीज़ें इसमें बहुत सारी डल रही हैं, नॉट अ मस्ट, बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता दूं इसमें डलनी चाहिए, वो इसमें फ्राई किया हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, काला जीरे का डिफरेंट टेस्ट आएगा मज़े का, और धनिया पुदीना, ये चीज़ें मस्ट हैं। बाकी कोई एक आध चीज़ अगर आपको पिसा हुआ खोपरा नहीं मिल रहा, नहीं शामिल करना चाहते, दही भी इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ में इसमें हम शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा बनास्पति घी, इसका टेस्ट इसके साथ बड़ा अच्छा आएगा। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया, साथ में थोड़ा सा नमक। अच्छा, रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें कीमा बनाने के बाद इसको पैन में फ्राई भी किया गया है, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। मैं चाहूँगा कि इसको मिक्स बना के डायरेक्ट इसको ट्रे में बिछाऊँ और डायरेक्ट मैं इसको ओवन में बेक करने रख दूँ, तो हमारा काम भी ईजी हो जाएगा और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह। सो ये सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करनी है। ये देखो अच्छा खासा बन गया, देखें क्वांटिटी इसकी कितनी हो गई। तो मैं इसको सिंपली मिक्स कर रहा हूँ और मैं इसको सिर्फ कोयले का धुआं दे रहा हूँ आपके सामने, फिर हम चली जाएंगे फौरी तौर पे ब्रेक में। सो मैं इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी जगह बना ली और ये कोयले का पीस लेके इसको ज़्यादा देर के लिए धुआं नहीं देना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर हो जाएगा। मैंने एक प्याला रख दिया, यहाँ पे मैंने एक कोयले का छोटा सा पीस रख दिया और मैं इसको करीबन कोई 20 सेकंड धुआं दूंगा। और एक ढक्कन मैंने पहले से ले लिया और इसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे ताकि स्मोक फ्लेवर बन जाए। और फिर हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, ये स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा, विल बी राइट बैक। दम कबाब अज्जा, बीफ कीमा आधा किलो, काला जीरा आधा चाय का चमचा, खशखाश 1 खाने का चमचा, पिसा खोपरा 1 खाने का चमचा, बादाम 2 खाने के चमचे, चने का आटा 50 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, पिसी तली प्याज 2 अदद, दही आधा कप, घी आधा कप, बारीक कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, नींबू 1 अदद, बारीक कटी प्याज 2 अदद, बारीक कटा पुदीना 3 खाने के चमचे, बारीक कटा अदरक 3 खाने के चमचे। दम के कबाब बन रहे हैं और दम के कबाब के लिए वैसे तो मुझे इसका टेक्सचर अभी बड़ा मज़े का लग रहा है कि मैं इसको पीसूँ ना, बड़ा मज़े का लग रहा है। और 2 किस्म की प्याज है, फ्राई की हुई प्याज भी और साथ में कच्ची प्याज भी, लेकिन रेसिपी कार्ड के हिसाब से चलते हैं और रेसिपी कार्ड कहता है कि इसको पीस लो, तो हम पीस लेते हैं। और पपीता पहले से लगा के रखा हुआ है बीफ कीमे में तकरीबन 2 से 3 घंटा, तो ये बड़े नरम मुलायम कबाब बनेंगे। इसके कबाब से मुराद ये नहीं है कि सीख कबाब बनेंगे या इस टाइप की शेप, ये प्लेन बिछा हुआ कबाब होगा। सो सबसे पहले कीमा इसमें इतना शामिल करूँगा कि जितना ये मशीन पीस सके एट अ टाइम। सो 2 किस्तों में इसको हम पीसेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल है, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, प्याज फ्राइड, प्याज कच्ची, गरम मसाला और खसखस अभी मैंने बीच में ब्रेक में धुलवाई, साफ़ की और फिर बेहतरीन हो गई। उसको चख लें, चखने से 2 चीज़ें आपको पता लगेंगी। एक तो इसमें अगर रेंसिड हो गया, रेंसिड बोलते हैं, इसमें तेल होता है, ऑयल होता है, और अगर ये पिछले सीज़न का है या उससे भी पिछले सीज़न का है तो एक तो इसका कलर बहुत पीला होगा, दूसरा खाने के दौरान ही आपको इसमें कड़वाहट सी महसूस होगी। बिल्कुल ना डालिएगा, थोड़ी सी मिकदार डल रही है लेकिन सारी डिश का सत्यानाश कर देगी। और दूसरा इसमें होती है रेत, और दबा के रेत होती है, और ये साफ़ करके इसका तरीका होता है कि पानी इसमें डाला तो ये रेत इसकी आप ये जो खसखस है ऊपर आती जाती है, नीचे रेत बैठ जाती है। तो आपने नीचे का पानी फेंकना है, उसमें थोड़ी सी खसखस ज़ाया होगी लेकिन इतनी नहीं होगी, लेकिन जायका इसका बड़ा मज़े का था, स्लाइट नटी फ्लेवर आता है लेकिन होता बहुत मज़े का। लेकिन चख लें एक दफ़ा, जब वो शामिल कर लेंगे उसमें अगर थोड़ी रेत आ रही है बिल्कुल शामिल ना कीजिएगा, कबाब में रेत आ गई तो कबाड़ा निकल जाएगा। चने का आटा इसमें है, खोपरा पिसा हुआ इसमें और काला जीरा, ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हमने यहाँ इसको चॉपर में डाल दिया और इसको हल्का सा, बहुत ज़्यादा बिल्कुल पेस्ट में नहीं बनाऊँगा, बस मेरे हिसाब से ये चीज़ मेरे हिसाब से हो गया।
थोड़ा सा और, थोड़ा सा, बस। और ये सबसे पहला काम करेंगे कि ये यहाँ पे निकाल लेते हैं और इसकी जगह बनाते हैं। दोबारा एक और फेरा लगेगा। ब्लेड निकाल लिया, इसका वापस लगाया, मशीन की बंद। और ये बकिया कीमत जो बचा हुआ है ये इसमें डालेंगे। और ये थोड़ा सा आधा किलो कीमा था, ये अच्छा खासा हो गया। और मैंने पहले छोटी डिश निकलवाई थी, लेकिन क्वांटिटी देख के डिश का साइज़ बड़ा कर दिया। आधा किलो कीमा, इसका फ़ायदा ये है कि ये तकरीबन आराम से कोई 5 बंदा पेट भर के खा सकता है, कोई और चीज़ ना भी हो तो आधा किलो कीमे में इसकी कॉस्ट भी कम आएगी और जायके में बड़ा बेहतरीन किस्म का आइटम है। ख़ास तौर पे रमज़ान के हवाले से मैंने आपको बताया इसी वजह से अच्छा है कि इसमें काम कम है। यानी आपने सिंपल एक स्टेप पे इसकी कटिंग वगैरह की और चॉपर में इसको डाला, पीस लिया और दूसरे में इसको हम सीधा ओवन में रख देंगे बेक करने। सो ये मशीन की बंद और ऑन कर दिया। इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस इसमें से रहे कि इसमें जो कच्चा प्याज था ना वो थोड़ा ज़रा, और धनिया पुदीना तो थोड़ा सा हल्का सा चॉप हो जाए, बस बेहतरीन है। और इसमें 2 प्याज किस्म के इस्तेमाल किए, कच्चा भी पक्का भी, फ्राई किया और प्याज भी इस्तेमाल किया। इसका जायका बड़ा मज़े का आएगा, बड़ा डिफरेंट किस्म का। मशीन की बंद, ये खोल लिया और ये हमने डिश ले ली। अगेन रेसिपी कार्ड में इसको पहले भुनाई लिखी हुई थी, मैं नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है कि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। ये यहाँ पे लेके और इसको वापस एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये आ गया। बारीक कटी हुई अदरक इसमें इसी तरीके से मैंने शामिल कर दी, चॉप की हुई अदरक भी थी, इसका जायका बड़ा मज़े का आएगा। सो ये आ गया यहाँ पे और ये वाला कीमा भी आ गया। अब क्वांटिटी देखिए अच्छी खासी क्वांटिटी हो गई और ये इस वजह से हुई कि इसमें हमने प्याज शामिल किया, अच्छा खासा प्याज है और उससे भी क्वांटिटी बढ़ी। अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना और चने का आटा ख़ास तौर पे, उससे भी क्वांटिटी इसकी बढ़ गई। ये शामिल किया, ब्लेड बरामद कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आ जाते हैं। ये नहीं, अब इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया और बिल्कुल, क्योंकि पपीता लगा हुआ था, वैसे भी गोश्त काफ़ी नरम हो गया था तो पिसाई के दौरान बिल्कुल पेस्ट सा बन गया। इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स किया। इसके बाद हमने इसको इस डिश में फैला देना है। ओवन में बेक करेंगे फॉर जस्ट अबाउट 20-25-30 मिनट्स। अंदर अंदर ये बिल्कुल बेहतरीन बन जाएगा। ये रहे, चल फाइनल सफाई सी करते हैं। क्वांटिटी भी आप देखें, आधा किलो कीमे से कितना सारा बन गया। और ये कमाल हुआ जो इसमें हमने प्याज, ख़ास तौर पे प्याज से इसकी मिक़दार बहुत बड़ी है। अब इसको साइडों पे ले जाते हैं, लेवल करते हैं और ये सिंपल बेक होगा। गोश्त चूँकि इतना गला हुआ है कि उसकी ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत एज सच है भी नहीं। इसको बाद लेवल कर देते हैं थोड़ा सा, ये चीज़ एजिस तक लेके चले गए। डिश भी काफ़ी बड़ी है, ऑलमोस्ट फुट बाय फुट की डिश है, तो इससे आपको आइडिया हो चुका होगा कि क्वांटिटी इसमें कितनी आ गई, अच्छी खासी क्वांटिटी। लेवल कर लेते हैं थोड़ा सा और फिर हम इसको सीधा रख देंगे ओवन में और दम के कबाब बेहतरीन किस्म के तैयार होंगे। अभी बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है कोयले की, और लेकिन हल्का कोयला देना है इसको, बहुत ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर देंगे तो इसके खाने के बाद जो टेस्ट मुंह में आता है ना बाद का, वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आता। इस वजह से स्मोक फ्लेवर के बारे में हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि इसको थोड़ा कम दें, ना दें तो भी मसला नहीं है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा इसका, क्योंकि इसमें चीज़ें हमने काफ़ी सारी शामिल की हैं। अब इसकी साइडों को एक दफ़ा हल्का सा साफ़ कर लेते हैं ताकि पकने के बाद, क्योंकि इसी डिश में हम इसको करेंगे सर्व, लिहाजा इसकी साइडों की सफाई है बहुत ज़रूरी। बस ये गया सीधा ओवन में और टेम्परेचर मैंने 190 रखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 200 ले जाता हूँ बस। ये चीज़, दैट्स इट, इसका काम हो गया कंप्लीट। मेन काम इसी का था। और अब हमारा स्टेक बनेगा, स्टेक मिनटों में तैयार होगा। उसकी वजह यह है कि इसकी रेसिपी बड़ी सिंपल है। सबसे पहला काम, यहाँ पे हमने चिकन ले लिया ब्रेस्ट, उसको अभी मैं काट नहीं रहा, पहले इसको पकाऊंगा फिर इसको काटूंगा। तो हमने करना ये है कि इसमें थोड़ा सा मक्खन, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लहसुन लगा के इसको हल्का सा मैरिनेट करेंगे, फिर इसको पैन में फ्राई करेंगे, फिर ये धीमी आंच पे पकेगा क्योंकि चिकन ब्रेस्ट काफ़ी थिक है
और इसमें अंदर तक गलावट होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम, थोड़ा सा नमक, लहसुन चॉप किया हुआ और थोड़ा सा मक्खन, बस। इसको अच्छी तरीके से इसमें लगा दिया। अब एक पैन ले लेते हैं सिंपल, और पैन में हमने इसको पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे बोथ साइड्स, और उसके बाद फिर हम इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। करीबन को 1 कप पानी डालेंगे और ढक के रखेंगे ताकि ये अंदर तक स्टेक पक जाए। थिक स्टेक है, आप चाहें तो बीफ स्टेक भी बना सकते हैं। बीफ की कुकिंग टाइम कम है एज़ कम्पेयर टू चिकन, लेकिन बीफ का जो गोश्त है वो होगा अंडरकट का। कोई दूसरा गोश्त अगर आपने इस्तेमाल किया वो नहीं गलेगा। स्टेक के लिए हमेशा यहाँ पे पाकिस्तान में जो अवेलेबल गोश्त है गलावट के लिहाज से वो बेहतर एक ही है, वो है अंडरकट का गोश्त। ये आ गया कंप्लीट। अब मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए, डायरेक्टली इसको इसमें शामिल करेंगे। और मैं इसको एक और काम करूँगा, इसको थोड़ा सा ज़रा हेल्दी करने के लिए 3 से 4 खाने के चम्मच ऑलिव पॉमेस ऑयल भी शामिल करूँगा। ऑलिव पॉमेस ऑयल भी इसमें थोड़ा सा शामिल कर लें। ये आ गया, और ये मक्खन वगैरह गार्लिक भी इसके साथ ही हमने इसके ऊपर रख दिया, बस। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और ढक्कन मैं इसका ढूंढ लेता हूँ पहले, ताकि जैसे ही ये थोड़ा सा कलर ईस्ट साइड पे आए फिर मैं इसको पलट के और 1 कप पानी शामिल करूँगा। 1 कप पानी शामिल होने के बाद धीमी आंच पे ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से कोई 15 मिनट पकेगा कम से कम। अदरवाइज 20 मिनट भी पकाते हैं तो बेहतर ऑप्शन है आपके पास। मैं इसको खाली टर्न कर रहा हूँ एक दफ़ा, और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। विल बी जस्ट राइट बैक। चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, क्रीम 1.5 कप, लहसुन 4 से 6 जवे, मशरूम 1 कप, मक्खन 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक, वेलकम बैक। स्टेक हमने पकने रखा हुआ है, आंच धीमी रखी हुई है। पानी इसमें 1.5 कप शामिल कर दिया था, और बीच बीच में एक आध मरतबा आपने इसको उलट पलट करते रहना ताकि इक्वल पके, और वापस ढक दिया। और इसको हम तकरीबन मेरे हिसाब से 20 मिनट में पकाऊंगा। काफ़ी थिक ब्रेस्ट है। ये तो एक तरफ आ गया। अच्छा, मैंने आपको बताया थोड़ा सा टाइम बचेगा, तो मैं ज़रा दम के कबाब के साथ जो एक बड़ी मज़े की चीज़ और अभी ईजाद की, और वो है गार्लिक नान। तो आपने सुना होगा गार्लिक पराठा, अगर खाया है तो नहीं खाया तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिसाइड किया कि हम इसके साथ बनाएंगे गार्लिक पराठा। सो ये डो हमने सिंपल जो पराठे के लिए गूंदा जाता है वो चॉप किया हुआ लहसुन और थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया, बस ये सिंपल इसको हम गूंद देंगे इसके साथ इस तरीके से, और इसके बाद इसके पराठे बनेंगे। और ये हम इस्तेमाल करेंगे हमारे दम के कबाब के साथ। अवन में हमने दम का कबाब रखा हुआ है। आप इसी कीमे को पैन में डाल के पका सकते हैं। इट विल टेक अबाउट मैक्सिमम 15-20 मिनट, क्योंकि कीमा गला हुआ है मुकम्मल, इसका कुकिंग टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। ये पराठे का मिक्स बना लिया, और ये देखिए बेहतरीन किस्म की खुशबू भी आ रही है। और ये थोड़ी देर के अंदर अंदर हमारे अब्दुल्ला भाई जो हैं ये इसको तैयार करके हमें हवाले कर देंगे। फिर हम इसको फ्राई करेंगे और ये इस्तेमाल करेंगे हम दम के कबाब के साथ। ये आगे इधर, और अब आ जाते हैं इसके मशरूम सॉस की तरफ स्टेक के। बहुत सिंपल, बहुत सारे अपने मशरूम स्टेक की रेसिपीज़ देखी होंगी अनलाइक दिस। और ये क्या वजह है? ये वजह है कि पैन ले लिया सबसे पहले, इसमें हम इस्तेमाल करें ड्यू ड्रॉप का मशरूम स्लाइस। अच्छा, ये स्लाइस मशरूम भी आते हैं इनके, ये वाले जो हैं ये देखेंगे आप, उसमें लिखा हुआ है पीसेज एंड स्टेम्स। ये बड़े मज़े के होते हैं। आमतौर पर हम लोग हमेशा सोचते हैं कि यार ये पूरा मशरूम ही स्लाइस करके क्यों इस्तेमाल किया जाए। इसका बड़ा अच्छा टेक्सचर भी आता है और ये डिफरेंट किस्म की इसकी टेस्ट और फील आती है। तो सबसे पहला काम, पैन ले लिया, पैन में हमने शामिल कर दिया 1-2 खाने के चम्मच मक्खन, और जैसे ये मेल्ट होगा इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ लहसुन, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। और मशरूम में से हम पानी फेंक देंगे इसका, और ये पूरा टिन इस्तेमाल करूंगा मैं। इसका टेक्सचर टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। ख़ास तौर पे ज़हन में रखिएगा स्टेम्स और ये ब्रोकन पीसेस जो होते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि यार ये इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, बड़ा मज़े का। मुझे बल्कि स्लाइस से ज़्यादा इसका टेक्सचर और टेस्ट मज़े का लगता है। सो ये लहसुन और मक्खन को थोड़ा सा फ्राई किया। अब इसमें आ गए ड्यू ड्रॉप के
स्टेम्स और ब्रोकन पीसेस, और इसको हल्का सा मिक्स किया। अच्छा, इसमें आमतौर पर मैं एक चिकन क्यूब शामिल करता हूँ या चिकन पाउडर, ऑल अप टू यू। आप अगर शामिल करना चाहते हैं, वैसे मज़े का टेस्ट आएगा इसी तरीके से। तो हम इसमें 1 खाने का चम्मच, यहाँ पे मेरे पास चिकन पाउडर है, मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। और इसके बाद सिंपली हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम, मिक्स करेंगे, 3-4 मिनट पकेगा और ये हमारा क्विक मशरूम सॉस हो जाएगा रेडी। तो इसको मिक्स किया और ये आ गया इसमें क्रीम, और क्रीम तकरीबन 2 पैकेट है। तो ये काफ़ी सारा मशरूम सॉस बनेगा, लेकिन ये स्टेक के साथ इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। लीजिए, चूल्हा वापस ऑन किया। अच्छा, इसकी थिकनेस देखेंगे, और नमक अभी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि मैंने जो पाउडर शामिल किया चिकन पाउडर, उसमें ऑलरेडी नमक होता है। तो हमने मिक्स किया और मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करूंगा, हाफ अ कप पानी शामिल किया। बस उबाल आएगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट पकेगा और ये हमारा मशरूम सॉस हो जाएगा रेडी। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और प्याज इसमें आमतौर पे लोग शामिल करते हैं, मैंने थोड़ा अवॉइड करने के लिए, ताकि ज़रा इसको स्टेक को सिंप्लीफाई किया जाए। घर में जब भी स्टेक जहन में आता है तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट आती है जहन में, ये चीज़ शामिल करना, वो चीज़ शामिल करना। काली मिर्च इसमें आप शामिल कर सकते हैं, ऑप्शनल, नॉट अ मस्ट। मैंने इस वजह से इसकी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से उड़ाई इस वजह से दी, ताकि स्टेक आपको हर जगह जब भी बनाना चाहें आसानी से आप इसको बना सकें। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ धीमी आंच पे, और ये पकेगा अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट बस। तो हमारा स्टेक का मशरूम सॉस तैयार हो जाएगा। यहाँ स्टेक पक रहा है और हमने थोड़ा सा फ्रिज कंगाला, तो फ्रीज़र में हमारे पास यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल पड़ी हुई थी, ये वाली बड़ी बेहतरीन किस्म की ये आती है। स्टेक आपका बड़ा आसानी से बन सकता है घर में। अगर आप थोड़ा ज़रा इसके साथ सब्जियां वगैरह शामिल करना चाह रहे हैं तो फ्रोज़न वेजिटेबल्स आसानी से मिलती हैं, लेकिन ये तीनों सब्जियां, इसमें आलू है, गाजर है और मटर। और गाजर मटर आजकल सीज़न है, तो फ्रेश इस्तेमाल कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे पास क्योंकि ऑप्शन नहीं था और मैंने सोचा कि इसके साथ स्टेक के साथ थोड़ा सा सब्जियां तो होनी चाहिए, तो इस वजह से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। अदरवाइज़ फ्रेश इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है। ये सॉस अभी थिक है, मैं इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल कर रहा हूँ, ताकि कुकिंग एक कप तकरीबन में पानी शामिल किया, इसको मिक्स किया। और ये चीज़ अब यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा मक्खन बचा हुआ था, ये ले लेते हैं, और ये आ गया। ये थोड़ा सा जैसे मेल्ट होगा, सब्जियां इसमें 1-2 मिनट के लिए फ्राई करनी, क्योंकि पकी हुई सब्जियां जहन में रखिएगा, इसको पकाना नहीं है। और 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे तो हमारे स्टेक के साथ वेजिटेबल्स भी हो गई, स्टेक भी हो गया। अच्छा, स्टेक को आपने एक आध मरतबा, जिस तरह मैंने आपको बताया था, पलटा, वापस कवर कर दिया। पानी अगर कम हो रहा है थोड़ा सा पानी और शामिल कर ले, मेरे हिसाब से पानी काफ़ी है। मक्खन जैसे ही मेल्ट हुआ, ये आ गया इसमें मिक्स वेजिटेबल फ्रोज़न। रेसिपी कार्ड में नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा स्टेक के साथ थोड़ी देर अच्छी लगती हैं सब्जियाँ। ये आ गया इसमें थोड़ा सा नमक, और सिर्फ पैन फ्राई करना है इसको फॉर जस्ट अ मिनट। मिक्स किया, वापस यहाँ पे आते हैं, और ये हमारा मशरूम सॉस ऑलमोस्ट 2 मिनट और पकेगा और ये हो जाएगा तैयार। दम का कबाब अवन में रखा हुआ है, और अवन का हमेशा ध्यान में रखिएगा, नीचे की हीट आपने ऑन करनी है, ऊपर का सिलेंडर ऑन नहीं करना। मैं अभी ब्रेक पे गया तो देखा तो हमारा दोनों ऑन थे, तो मैंने दोबारा इसकी फंक्शन चेंज करके सिर्फ इसकी नीचे की हीट ऑन की है, ताकि बेहतर तरीके से और आसानी से जल्दी पक सके। तो थोड़ा टेम्परेचर मैंने बढ़ाई से दिया कि हमारे पास टाइम है कम, और 20 मिनट इसका कुकिंग टाइम है, इससे ज़्यादा इसको लगेंगे नहीं, 25 मिनट मैक्सिमम। ये लीजिए मशरूम सॉस यहाँ पे पक रहा है। यहाँ पे आ जाए वापस, सब्जियों को थोड़ा सा और टॉस किया और ये हो गई तैयार। बस इसको थोड़ा रिफ़्रेश कर दिया। आप चाहें तो ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल भी इसको पका सकते हैं, बटर भी पका सकते हैं, ऑल अप टू यू। तो हमारा काम कंप्लीट, सॉस रेडी है, स्टेक पक रहा है, स्टेक को 5 मिनट और हैं, सब्जियाँ इसकी रेडी होगी। तो हमारा स्टेक का ये पूरा सामान आपके सामने बिल्कुल ऑलमोस्ट टूवर्ड्स कंप्लीशन है। और हम एक और काम ये करेंगे, स्टेक जैसे ही पक जाएगा फिर स्टेक निकाल के सॉस इसमें डाल देंगे। उसकी वजह ये है कि जिसका पानी है, इसको जो पैन में थोड़ा सा इसकी ग्रेवी लगी हुई है, इसमें बड़ा मज़े का चिकन का अपना फ्लेवर है, और वो हम नहीं चाह रहे कि वेस्ट करें। तो इसको पहले पकाएंगे, निकाल लेंगे, फिर ये सॉस इसमें आ जाएगा और फिर थोड़ा सा पकेगा। ये इसका सॉस का पैन मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से रेडी है, इसको थोड़ी देर लगेगी। और ये हमारे पास दम के कबाब पक रहे हैं, और ये पराठे का मिक्स रेडी है। जैसे ही हम ब्रेक पे जा रहे हैं भी थोड़ी देर के लिए, वापस आएंगे तो पराठे का मिक्स रेडी होगा, पराठे बन चुके होंगे, इनको हम फ्राई करेंगे और फिर सर्व करते हैं सारे मील को। कहीं नहीं जाएगा, पीरियड पैक।
चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस। अज्जा चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, क्रीम 1.5 कप, लहसुन 4 से 6 जवे, मशरूम 1 कप, मक्खन 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। वापस आ गए जी, और ये हमारा मशरूम स्टेक तैयार हो गया। और हमें भी डायरेक्टर साहब हैं सलमान साहब, उससे बात कर रहे थे। ये जेंजी का बड़ा फेवरेट वाइट सॉस की रेसिपीज़ हैं। फेतुचिनी अल्फ्रेडो हो गया, मशरूम सॉस हो गया। मशरूम भी हमारा जो था थोड़ा सा क्रीमी कम होता था, टोमेटो बेस ज़्यादा, या ब्राउन सॉसेस का ज़्यादा ट्रेंड था। अगर मैं बना रहा हूँ तो पेपर सॉस या मशरूम सॉस भी बना रहा हूँ, इट हैज़ टू बी ब्राउनिश। लेकिन ये सारा का सारा काम ख़त्म हो गया है। ये इनकी फेवरेट फूड में से आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि सबके साथ, लेकिन मोस्टली। दूसरा एक बड़ी अच्छी बात मैं भी आपको बताता चलूँ जेंजी के बारे में। ये भी अगेन कोई थम स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि भाई सारी दुनिया में हो रहा है, लेकिन मोस्टली लोगों के साथ हो रहा है। अभी मैं गया था सोल फेस्ट लाहौर 3 दिन, और तकरीबन कुछ 70% ये हमारी यंग जनरेशन थी सारी जेंजी। कोई स्मोक नहीं कर रहा था। मतलब रेयरली एक आध बंदा कोई स्मोक करते हुए दिखता था तो हैरत होती थी। हमारे टाइम में तो 10 में से 8 स्मोक कर रहे होते थे। बिल्कुल ही, मतलब वो स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी तो खैर छोड़ ही दे, वहाँ तो बिल्कुल शर्म की बात थी कि आप स्मोक कैसे नहीं कर रहे भाई, क्या हो गया आपको, बीमार तो नहीं है। अब ये ट्रेंड चला है। अच्छा, यूरोप में अल्कोहल नहीं ले रहे, क्लब्स बंद होते जा रहे हैं इस वजह से कि वहाँ पे उनकी सेल नहीं हो रही। सैलेड का ट्रेंड ज़्यादा बढ़ रहा है, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। और अब चूँकि ये जो जेंजी थी ये पैसा कमाना शुरू भी हो गई है, तो ओवरऑल इनका जो इम्पैक्ट है हमारी जनरेशन से इनकी जनरेशन में एक बड़ा मेजर फ़र्क यह है कि ये हेल्थ कॉन्शियस हैं काफ़ी हद तक। और ऑल्दो इस तरह के जो जंक फूड भी खाते हैं, बट एट द सेम टाइम ओवरऑल इनका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा बेहतरीन है, विच इज़ वेरी इंकरेजिंग साइन। अच्छा जी, पराठा आके तैयार हो गया। हम इसको बनाएंगे। पैन गरम, सबसे पहले इसमें पराठा रखा, और ये बड़ा बेहतरीन किस्म का गार्लिक और धनिया चॉप फ्रिज में जो पड़ा हुआ था मैंने इसमें शामिल कर दिया। गार्लिक नान तो मशहूर है, मैंने सोचा क्यों ना इसका गार्लिक पराठा बनाया जाए। तो इसको हम थोड़ा सा पहले पकाएंगे, और इसके बाद फिर इसको टर्न करके फिर हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ये अब कंप्लीशन के करीब है। मैं इसका टेम्परेचर और कम कर रहा हूँ, मैं 170 कर रहा हूँ इसको, मीडियम हॉट ओवन, ताकि कलर भी इसका कंट्रोल में रहे। और सेंटर में इसके बुलबुले बनने शुरू हो गए। मैं दिखा दूँ, अगर कैमरा खूब करीब आ सके शायद उसको नज़र आ जाए। साइडों में तो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे बुलबुले बन ही रहे हैं, लेकिन ये ऊपर सेंटर में इसके मुझे छोटे छोटे बुलबुले नज़र आ रहे हैं, विच इज़ गुड साइन कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 5 मिनट के अंदर हो जाएगा तैयार। हम आ जाते हैं यहाँ पे, और ये पराठे को टर्न किया, दोनों साइड थोड़ी सी पकेगी, फिर इसको। अच्छा, पराठा जब भी पकाएं शुरू में थोड़ा तेज़ आंच पे इसको पकने के लिए रखें, फिर इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर दें, लाइक दिस, और ये आराम से पकेगा, बड़ा क्रिस्पी क्रंची बनेगा। सो ये आ गया इसके ऊपर, बस। और इसको अब हम टर्न करते जाएंगे। ये साइड पे पूरा लग गया, टर्न किया, इस पे भी डाल दिया थोड़ा सा, बस धीमी आंच पे पकेगा। और तकरीबन समझ लीजिए ईच पराठे वुड टेक अबाउट 5 मिनट्स। 5 मिनट इसको देंगे तो फिर बड़ा मज़े का क्रिस्पी क्रंची भी बनेगा, और साथ में कलर भी इसका कंट्रोल रहेगा, डार्क नहीं होगा। सो एक आध दफ़ा इसको टर्न किया, बस बेहतरीन हो गया। सो आज का हमारा मील पूरी कंप्लीट हो गई। मशरूम सॉस के साथ स्टेक, लेकिन साथ में वेजिटेबल्स भी मिल गई, वो एक कंप्लीट प्लेटर बन गया। साथ में दम के कबाब के साथ पराठे बन गए। गार्लिक, धनिया जो भी फ्रिज में पड़ा हुआ था, पुदीना भी हो तो वो भी डाल दे चॉप करके, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। और उसको धीमी आंच पे पकाना है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। पराठे को थोड़ी थोड़ी देर बाद टर्न करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। और ये आज का हमारा सारा का सारा काम हो गया रेडी। और रमज़ान के हवाले से इंशाल्लाह अभी तो अंदाज़न 20 फरवरी तक का चांस है। तो अभी अगर आप समझ लें कि 1 महीना और कितने दिन रह गए, 1.5 महीना अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीना रह गया। तो 1.5 महीने के हिसाब से हम ज़रा कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे तो स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं वो तो बनती हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जब हम मेन्यू को काफ़ी डिफरेंट बनाएं ताकि आपके रमज़ान बेहतर गुजरे। और सबसे अहम चीज़ ये जो हमारे यहाँ सेहत के हवाले से रमज़ान एक बड़ा अच्छा महीना है। वज़न कम होता है आपका, कोलेस्ट्रॉल कम हो सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जॉइंट्स के जो दर्द है वो कम हो सकते हैं रमज़ान फास्टिंग की वजह से, रोज़े की वजह से। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि यही महीना है जिसमें बहुत सारे लोगों के वज़न बढ़ जाते हैं, जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, जिनका ब्लड शुगर लेवल शूट कर जाता है, जिनके ब्लड प्रेशर हाई रहता है। उसकी वजूहात क्या हैं वो इंशाल्लाह इस पूरे महीने में डिस्कस करेंगे और आपकी इंशाल्लाह अज़ीज़ रमज़ान बेहतरीन बनाएंगे। ऑलिव पॉमेस ऑयल और डाल रहा हूँ उसके ऊपर,
और ये हो गया तैयार पराठा। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। दम कबाब अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, काला जीरा आधा चाय का चमचा, खशखाश 1 खाने का चमचा, पिसा खोपरा 1 खाने का चमचा, बादाम 2 खाने के चमचे, चने का आटा 50 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, पिसी तली प्याज 2 अदद, दही आधा कप, घी आधा कप, बारीक कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, नींबू 1 अदद, बारीक कटी प्याज 2 अदद, बारीक कटा पुदीना 3 खाने के चमचे, बारीक कटा अदरक 3 खाने के चमचे। तरकीब: पहले तमाम मसालों को प्याज समेत पीस कर कीमे में मिलाएं और 3 घंटे के लिए रख दें। अब एक देगची में घी गरम करके प्याज और कीमा भून लें और कीमा भूनने के बाद आखिर में कोयले का दम दें। चाहें तो बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके कीमा फैला दें, फिर कीमे के दरमियान में घी डालकर कोयले का धुआं दें। जब तमाम कीमे को हाथ से मिक्स करके घी के साथ बेकिंग ट्रे में फैला लें और अवन में 50 मिनट के लिए 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दें। चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस अज्जा: चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, क्रीम 1.5 कप, लहसुन 4 से 6 जवे, मशरूम 1 कप, मक्खन 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट को साफ करके हैमर से कूट लें। एक बर्तन में थोड़ा मक्खन, लहसुन और नमक डालकर इसमें चिकन को मैरिनेट करें। अब ग्रिल पैन को गर्म करके इस पर तेल डालें और चिकन को गर्म कर लें। फिर पैन गर्म करके लहसुन सौते करें। अब इसमें मशरूम, क्रीम और नमक शामिल करके थोड़ा पकाएं। फिर ग्रिल चिकन स्टेक को प्लेटर में निकालकर इसमें मशरूम सॉस डालें और टमाटर से गार्निश करके सर्व कर दें। ले जी, वापस आ गए। हमारे दम के कबाब, हमारे नहीं, गाय के गोश्त के दम के कबाब हो गए तैयार। साथ में पराठे बड़ी बेहतरीन बने और साथ में ये आ गया मशरूम सॉस। और मैंने आपको बताया था कि जो पैन में हमने चिकन पकाया था उसको हमने, उसका जो पानी था, उसका जो स्टॉक था, वो सारा मशरूम सॉस इसमें शामिल करके इसको सिंपल मिक्स करेंगे। और ये हमारे हॉट प्लेट आ गई जिस पे स्टेक का मज़ा ही कुछ और आता है। सो ये आ गए हमारे स्टेक्स, ये आ गई हमारी वेजीज। अब सिर्फ वेट करें हम बॉयल आ जाए, इसके बाद सिंपली स्टेक को हम इस पर रख देंगे। सो ये आ गया हमारे बोर्ड, ये रखा। इसको पकड़ने का जो सीन होता है थोड़ा एहतियात करनी चाहिए, अदरवाइज प्लास जो है बड़ा बेहतरीन चलता है इसमें। ये ले, ये भी गर्म हो गया, इसको भी रख देते हैं इधर। और ये आ गया इसके ऊपर स्टेक। और मशरूम सॉस रेडी हो गया, मिक्स कर लिया। इसको यहाँ पे ले आते हैं और ये आ गया इसके साथ सब्जियाँ। अरे चम्मच नहीं है, चलो कोई यहाँ से ले लेते हैं। ये आ गया, ये इसके साथ आ गई असॉर्टेड वेजिटेबल्स। रेसिपी कार्ड में नहीं लिखी हुई लेकिन हम इसमें कर रहे हैं ऐड। चैलेंज पूरा रेडी हो गया, दम के कबाब भी रेडी हो गए। स्टेक वैसे दिखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, ख़ासतौर पे सब्जियां अगर आप इसके साथ ऐड कर रहे हैं, इट कम्स आउट जस्ट अमेजिंग। सो मैं कर रहा हूँ सर्व इसके ऊपर मशरूम सॉस। ये आ गया हमारे दम का कबाब, साथ में पराठा। और हम लेंगे इजाज़त आपसे, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।